ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय प्रवचन माला। महानुभावों, इस प्रथम श्रव्य कणिका से आरंभ करके हम महर्षि दयानंद जी द्वारा रचित अमर कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की व्याख्यान माला आरंभ कर रहे हैं। इस मानव निर्माण शास्त्र में कुल 377 ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, जिसमें 1542 वेद मंत्रों एवं श्लोकों को लिखा गया है और संपूर्ण प्रमाणों की संख्या 1886 है। ऋषिवर ने ऋग्वेद से लेकर के पूर्व मीमांसा पर्यंत लगभग 3000 संस्कृत ग्रंथों को प्रामाणिक मानते थे और इन समस्त ग्रंथों का निचोड़ हमें सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। आज कोई रिसर्च स्कॉलर यदि किसी विश्वविद्यालय की संस्कृत की अद्यावत पुस्तकालय में, जहां समस्त ग्रंथ उपलब्ध हों, इतने संदर्भों वाला ग्रंथ लिखना चाहे तो भी सालों उसे परिश्रम करना पड़ेगा, जिसे महर्षि दयानंद जी ने मात्र 3.5 महीने में मौखिक रूप से बोलकर लेखन करवाया। इससे महर्षि जी का विशाल शास्त्र ज्ञान, व्यापक अनुभव और दिव्य प्रतिभा का हमें परिचय मिलता है। महानुभावों, हम सत्यार्थ प्रकाश क्यों पढ़ें? इसके कई उत्तर हैं। हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान इस पुस्तक को पढ़ने से होता है। संतानों को सुशिक्षित करने के लिए हमें बहुत सारे टिप्स इसमें मिलते हैं। अंधविश्वास पाखंडों को चुनौती देने के लिए यह पुस्तक सर्वोपरि है। वैदिक धर्म की पुनः स्थापना यदि हमको करनी है तो इस पुस्तक से बेहतर और कोई नहीं। गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था क्या होती है और इसकी पुनर्स्थापना कैसे हो सकती है, कोई ये पुस्तक पढ़ के जाने। गृहस्थाश्रम के नियमों को समझने के लिए यह पुस्तक पढ़ना अनिवार्य है। आश्रम व्यवस्था को समझने के लिए यह पुस्तक सर्वोत्तम है। राजधर्म क्या होता है और उसके विषय में वैदिक मान्यताएं क्या है, ये यदि जानना है तो इस पुस्तक से हम जान सकते हैं। सच्चा ईश्वर, उसका स्वरूप, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उचित विधि यदि हम जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को उठाएं। ईश्वर, जीव और प्रकृति, इस त्रैतवाद को सिद्ध करने वाली पुस्तक, हम इसमें तीनों के विभेद को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि को समझने के लिए यह पुस्तक है। बंधन, मोक्ष, ये विषय हम इस पुस्तक से जानते हैं। धर्म के सत्य स्वरूप को यदि हमको जानना है तो इस पुस्तक को हमें उठाना चाहिए। भारतवर्ष तथा देश देशांतर में फैले मत मतांतरों के विषय में सत्यासत्य का निर्णय यदि हमको करना है, दूध का दूध, पानी का पानी इस पुस्तक से हो जाता है। भारतीय संस्कृति को यदि हमें समझना है तो यह पुस्तक सर्वोत्तम है। युवकों में बढ़ती हुई नास्तिकता को रोकने का एकमात्र उपाय है सत्यार्थ प्रकाश। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रांति यदि हम लाना चाहते हैं तो यह पुस्तक उसके लिए उपयुक्त है। विश्व में एक ही मानव धर्म को विस्तृत यदि हम करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को बढ़ावा मिलना चाहिए और वैचारिक रूप से क्रांति के लिए इससे बढ़िया पुस्तक इस समय धरती पर नहीं है। महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश के विषय में समय समय पर अनेकों महापुरुषों ने अपने अपने विचार दिए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश ने न जाने कितने ही असंख्य व्यक्तियों की काया पलट दी होगी। गुरुदत्त विद्यार्थी MA वो लिखते हैं, यदि सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति का मूल्य 1000 रुपया होता तो भी उसे मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर खरीदता। रामप्रसाद बिस्मिल, जो देश के लिए फांसी पर झूल गए, लिखते हैं, मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, इससे तो तख्ता ही पलट गया। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन के इतिहास में एक नवीन पृष्ठ जोड़ दिया। युग निर्माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वचन हैं, युग निर्माता तथा चतुर्मुखी प्रगति की भावना से प्रणीत
यह दिव्य ग्रंथ यानी सत्यार्थ प्रकाश एक महान स्तंभ है, जिसका निर्माण महर्षि दयानंद जी ने सर्वप्रथम संपूर्ण मानव समाज की उन्नति के लिए किया। C.S. रंगास्वामी अय्यर कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के महत्व को कम करने का अर्थ है वेदों के बहुमूल्य सार की प्रतिष्ठा व मूल्यों को कम किया जाना। इंद्र विद्या वाचस्पति जो श्रद्धानंद जी के बेटे थे, बहुत बड़े पत्रकार रहे अपने समय के, अंग्रेजों के समय के। सत्यार्थ प्रकाश वेदों का द्वार है और आर्य समाज का जीवन है। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और परिवार देश के लिए न्यौछावर कर दिया, ऐसे क्रांतिकारियों के शिरोमणि विनायक दामोदर सावरकर जी लिखते हैं, हिंदू जाति की ठंडी रगों में उष्ण रक्त का संचार करने वाला यह ग्रंथ अमर रहे, यही मेरी कामना है। सत्यार्थ प्रकाश की विद्यमानता में कोई भी धर्मी अपने मजहब की शेखी नहीं मार सकता। मौलाना मोहम्मद अली लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की मार्कतुल आला तफनीस यानी सर्वोत्तम कृति है और स्वामी दयानंद आर्यों के गुरु हैं। हम देखते हैं कि इस सत्यार्थ प्रकाश में क्या विषय हमको मिलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए वैदिक मंतव्यों से युक्त 10 समुल्लास या प्रकरण हैं, तथा उत्तरार्ध में स्वदेश एवं विश्व भर के प्रचलित मत मतांतरों की समीक्षा युक्त 4 समुल्लास हैं। इन समुल्लासों में इस प्रकार के विषय वर्णित हैं। इसके अलावा स्वमंतव्य मंतव्य नाम से एक प्रकरण है, जिसमें 51 के लगभग मान्यताएं महर्षि दयानंद जी ने परिभाषित की हैं। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि 100 नामों की व्याख्या है। दूसरे में संतानों की शिक्षा, माता पिता के कर्तव्य बताए गए हैं। तीसरे में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम एवं पढ़ने पढ़ाने की रीति है। चौथे समुल्लास में विवाह और गृहस्थ आश्रम का व्यवहार है। 5वें समुल्लास में मुमुक्षु के लिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि है। 6ठे समुल्लास में राजधर्म का प्रकाशन है। 7वें समुल्लास में वेद ज्ञान और ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। 8वें समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। 9वें समुल्लास में विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। 11वें समुल्लास में भारत देश के मत मतांतरों की समीक्षा। 12वें समुल्लास में चार्वाक, बौद्ध तथा जैन मत की समीक्षा, जो नास्तिक मत कहे जाते हैं। 13वें समुल्लास में ईसाई मत की समीक्षा तथा 14वें अंतिम समुल्लास में मुसलमानों के मत की समीक्षा दी है। ग्रंथ के अंत में महर्षि जी ने अपनी 51 मान्यताओं को स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश शीर्षक से दिया है। सत्यार्थ प्रकाश का क्या महत्व है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। अगली श्रव्य कणिका में हम आपको सत्यार्थ प्रकाश की तेज धाराओं के विषय में अवगत कराएंगे। महानुभावों, विकिपीडिया के अनुसार 1875 में महर्षि दयानंद जी द्वारा मूल आर्य भाषा हिंदी में प्रकाशित यह ग्रंथ 1882 में द्वितीय संशोधन संवर्धित संस्करण के रूप में पुनर्प्रकाशित किया गया था। तब से लेके अब तक अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, कन्नाडी, नेपाली, जर्मनी, स्वाहिली, उड़िया, असमिया, अरबी, बर्मी, चीनी, थाई, डच एवं फ्रेंच, इस प्रकार 24 भाषाओं में लगभग 44 लेखकों ने अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद करके समय समय पर इसे प्रकाशित एवं प्रचारित किया है। इन समस्त भाषाओं के संस्करणों की पीडीएफ रूप में डीवीडी परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा उपलब्ध है, हमसे भी प्राप्त हो सकती है। सत्यार्थ प्रकाश इस समय अंतर्जाल ऑनलाइन पर भी विभिन्न संकेत स्थलों पर विनामूल्य उपलब्ध है। सत्यार्थ प्रकाश का एप्लीकेशन भी बनाया गया है, जो एंड्रॉयड, गूगल मोबाइल में डाउनलोड करके उसको पढ़ा जा सकता है। गूगल खोज से यह प्राप्तव्य है। वैदिक क्रांति नाम से सर्च करने पर मिलता है। आर्य मंतव्य, अग्निवीर, स्क्रिप्ड आदि विभिन्न आर्य प्रतिनिधि सभा एवं आर्य समाजों द्वारा संचालित अंतर्जालों के संकेतों पर यानी इंटरनेट पर प्राप्तव्य है। वैदिक क्रांति के द्वारा प्रायोजित संकेत स्थल पर चल भाष हेतु एंड्रॉयड एप्लीकेशन है,
यह पुस्तक 8000 से भी अधिक लोगों ने अब तक अपने संयंत्र पर, मोबाइल पर उतारा है। श्री वीरेंद्र जी अग्रवाल मुंबई के खोजपूर्ण प्रयासों से संग्रहित सत्यार्थ प्रकाश भारत एवं विश्व भर की 24 भाषाओं में पीडीएफ रूप में विश्व प्रसिद्ध स्क्रिप्ट नामक संकेत स्थल के अलावा वैदिक ग्रंथ .org इस संकेत स्थल पर भी उपलब्ध है। आशा है पाठकगण इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और हम अपनी प्रवचन माला के माध्यम से इस ग्रंथ के महत्व को, इस ग्रंथ में दिए हुए सिद्धांतों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश प्रवचन माला द्वितीय श्रव्य कणिका। इसमें हम आपको सत्यार्थ प्रकाश की तेज धाराएं, जो प्राध्यापक दयाल जी आर्य द्वारा लिखित है पुस्तिका के रूप में, उसके कुछ अंश हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वे लिखते हैं, सत्य केवल ऋत मात्र सत्य, विशुद्ध सत्य और प्रकाश सत्य का, सत्य के अर्थ का, परमात्मा की यथार्थ वेदवाणी का, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों के सत्य बोध का, इस सत्य के अर्थ का प्रकाश अर्थात सत्यार्थ प्रकाश, अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश और इस सत्य के अर्थ का प्रकाश करने हारा 5000 वर्षों के तिमिर को छेदक, अंधकार विनाशक, महान ज्योतिधर वेद भास्कर सत्य अर्थ के प्रकाश की तेज धाराओं को फैलाने हारा महर्षि दयानंद सरस्वती। और प्रयोजन एक ही, मात्र एक ही, जो पदार्थ जैसा हो उसे वैसा ही मानना और मनवाना, यही सत्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट करना। इस प्रकट सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करवाना, हठ को छुड़वाना, हकीकत को स्वीकार कराना। इसके लिए धर्म के नाम पर मत, पंथ, वाद, संप्रदाय, मजहब के चंगुल से मानव मात्र को बाहर निकालकर खरे मानव रूप में निर्माण करना, परस्पर प्रेम, सौहार्द और सुख के मार्ग पर मानव समाज को अग्रसर करना, चलाना, किसी देश या जाति के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति की उन्नति के लिए सत्यार्थ पथ प्रदर्शित करना, मननशील मानवों को गहन अंधकार से छुड़ा परम तेज के दर्शन कराना, संसार का कल्याण करना ही एकमात्र प्रयोजन है। महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने का महान उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति को एक वैदिक मानव धर्म के झंडे के नीचे एकत्रित करना था। इसके लिए मजहब, पंथ, संप्रदायों को धर्म में परिवर्तित करना, यही उनका लक्ष्य था। कारण कि संप्रदायों का आधार धर्म है, परंतु इनकी विकृतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने धर्म को हिंदू, ईसाई, मुस्लिम आदि मजहबों में रूपांतरित कर दिया है। जो इन विकृतियों को दूर कर दिया जाए तो संपूर्ण मानव जाति को एक धर्मी बनाया जा सकता है। इस महान कार्य के लिए स्वामी दयानंद ने सर्वप्रथम चांदपुर के मेले में सांप्रदायिक विद्वानों को इकट्ठा करके परस्पर सत्यासत्य का विचार करके धर्म में हुई विकृतियों और परस्पर के द्वेष को दूर करने का प्रयत्न किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह कार्य इस तरह सरलता से हो सकता था, परंतु भोली भाली जनता को भ्रमजाल में फंसाए रखने वाले, स्वार्थ सिद्ध करने हारे मजहबी सांप्रदायिकों ने पूर्ण तरह से सहकार नहीं दिया। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ उपरोक्त दृष्टिकोण से लिखने में आया है। परस्पर के द्वेष का नाश करना, यह एकमात्र सत्यार्थ प्रकाश का उद्देश्य था, जो तात्कालिक रूप में महर्षि को समझ में आया। जो लोग सत्यार्थ प्रकाश की इस भावना को नहीं समझते हैं, वे घोर अंधकार में हैं। स्वामी दयानंद ने संपूर्ण ग्रंथ में किसी के भी प्रति व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं किया है, किंतु सांप्रदायिक विकृतियों को सप्रमाण समीक्षा की है। इन विकृतियों में ईश्वर और मनुष्य के बीच कोई अवतारी पुरुष अथवा पैगंबर का होना, उनमें चमत्कार होना और उनकी पूजा करनी और करानी, यह सभी संप्रदायों में लगभग समान रूप से हम पाते हैं। इन विकृतियों का आरंभ महात्मा बुद्ध और महावीर के समय से हुआ है। इन महात्माओं की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने ईश्वर के स्थान पर उनकी पूजा शुरू कर दी।
देखा देखी आर्य हिंदुओं ने भी 10 से 24 अवतारों की संकल्पना करके बौद्धों के समान मंदिर बनवा बनवा कर पूजा पाठ का आडंबर शुरू कर दिया। ऐसे ही आडंबर रोमन कैथोलिक ईसाइयों ने यीशु और मरियम के नाम पर अपने विशाल चर्चों यानी गिरजाघरों के माध्यम से शुरू कर दिया। मुस्लिमों ने मोहम्मद साहब की मूर्ति की स्थापना तो नहीं की, परंतु उन्हें खुदा के साथ एक विशेष स्थान प्रदान करके उनके जीवन के साथ अनेकों चमत्कार जोड़ दिए गए। स्वामी दयानंद का यह महान संदेश है कि ईश्वर ज्ञान का आदि स्रोत, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का कर्ता, व्यवस्थापक और नियामक है। इससे विपरीत महापुरुष महान से महान होते हुए भी हाड़ मांस के पिंजर में बंधा हुआ, पाप पुण्य का कर्ता, आवागमन के चक्कर काटने वाला, कर्म बंधन में परतंत्र ऐसा एक मनुष्य है जिससे उसमें मानवीय दुर्बलताएं होनी स्वाभाविक है। अतः मनुष्य कभी भी ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ऋषि दयानंद का यह तत्वदर्शन ही वैदिक धर्म है। इस तत्वदर्शन से विपरीत मान्यता ही विकृति है और संसार के सभी मतपंथ इस विकृति से ग्रस्त हैं। सभी संप्रदायों में विकृति रूपी बीमारी समान है, इसलिए इसका उपचार भी समान ही है। इस दृष्टिकोण से ऋषि दयानंद ने युग परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी, दिव्य प्रासादिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इस अनुपम ग्रंथ की रचना का आधार महर्षि दयानंद का विशाल शास्त्र ज्ञान, व्यापक अनुभव और दिव्य प्रतिभा है। कार्ल मार्कस की बात हम आपको गत श्रव्य कणिका में समझा चुके हैं। महानुभावों, इसके बृहत काय स्वरूप और विषय के विषय में थोड़ी सी जानकारी जो हमने सूत्र रूप में गत श्रव्य कणिका में बताई थी, थोड़ा सा विस्तार से इस श्रव्य कणिका में बता रहे हैं कि 14 उल्लास अर्थात आनंद देने वाले और प्रकाश फैलाने वाले प्रकरणों की समुल्लास नामों से रचना की गई है। यानी इसके अध्यायों को समुल्लास शीर्षक दिया है महर्षि ने। पूर्वार्ध में सामान्य भूमिका के साथ दश समुल्लास, क्रमशः 10 श्रेणियां चढ़ता चढ़ता मनुष्य विशुद्ध मानव रूप में निर्माण होकर जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके, उसके लिए विधि है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के सच्चे स्वरूप की पहचान कराने के लिए 100 नामों की व्याख्या है। दूसरे समुल्लास में संतानों की शिक्षा और माता पिता के कर्तव्य दर्शाए गए हैं। तीसरे समुल्लास में ब्रह्मचर्य और विद्या प्राप्ति से जीवन की सफलता बताई है। चौथे समुल्लास में गृहस्थ धर्म बतलाकर सुखी संसार की चाबियों का गुच्छा झुलाया है। पांचवें समुल्लास में मुमुक्षु के लिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की राह बताई गई है। छठे समुल्लास में राजधर्म और आर्य राजनीति का दर्पण है जो कि सुराज्य का चित्र खींचा जाता है। सातवें समुल्लास में वेद ज्ञान और ईश्वर के स्वरूप को प्रकट किया गया है। आठवें समुल्लास में सृष्टि उत्पत्ति का विज्ञान और तत्व ज्ञान का दर्शन कराते हुए स्वराज्य का शंखनाद जिसमें किया है। नौवें समुल्लास में विद्या और अविद्या, बंध और मोक्ष के स्वरूप को जानकर ही मानव जीवन सफल हो सकता है, ये संदेश सुनाया है। 10वें समुल्लास में आचार, अनाचार, भक्ष्य, अभक्ष्य आदि से व्यक्ति, समाज तथा देश और जाति के उत्थान के लिए प्रेरणा के पीयूष का पान कराया है। इस पूर्वार्ध में मनुष्य जीवन की सार्थकता को पूर्ण करने के लिए बताई हुई विधि की 10 पैढ़ियों की एक सीढ़ी है। पूर्वार्ध यह बाल और युवा, गृहस्थ, त्यागी, स्त्री, पुरुष, राजा हो या रंक, सब के लिए आत्मोन्नति के शिखर पर चढ़ने की एक निसरणी है। यह लौकिक, अभ्युदय और निश्रेयस की मंजिल तक पहुंचाने की निश्रेणी है। यह तप, त्याग और प्रेम के नैसर्गिक चढ़ान में सबल, विमल, निर्मल, अविचल ऐसी सुवर्ण सोपान दशक की सनातन संलग्न एक निश्रेणी यानी उत्सरणी है। और उत्तरार्ध जहां विधि होती है वहां निषेध भी तो होता है। पूर्वार्ध में दर्शाए गए आत्मोन्नति के मार्ग पर कदम बढ़ाते समय अन्यों द्वारा बीच में आए हुए विघ्न, बाधाएं, अंतरायों का झुंड खड़ा कर दिया जाए तब उसे पहचानना भी तो जरूरी हो जाता है। ईश्वर पुत्र, ऋषि मुनियों की संतान, वीरों की वारसदार यह आर्य जाति देवत्व के पथ से कैसे भ्रष्ट हो गई, भटक गई, दीनहीन किस कारण बन गई, पतन के गहरे गड्ढे में कैसे गिर पड़ी? कारण इसने विधि को छोड़ दिया, ग्रहण करने योग्य को त्याग दिया, निषेध को अपना लिया, त्याज्य को धारण किया।
वैदिक धर्म में उदात्त विधि वाक्यों को छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप संप्रदाय और मत मतांतरों के निषिद्ध त्याज्य अंतरायों को इसने घेर लिया। इसलिए पूर्वार्ध में स्वयं कहाँ खड़ा है, स्वयं की क्या स्थिति है, यह स्व की परीक्षा करके जान लेने पर उत्तरार्ध में पर या पराये की परीक्षा का पथ प्रदर्शित है, जिसमें वह किसी मत मतांतर संप्रदायों की बुद्धि के भ्रमजाल में न फंसकर दूसरे के चक्कर में अपने आप को पतनित न करे। इसलिए अंतिम 4 समुल्लासों में 11वें में हिंदुओं के मत मतांतर के भ्रमजाल का पर्दाफाश किया है, 12वें में बौद्ध, जैन और चार्वाक मतों के दुर्गम दुर्ग को भेद डाला है, 13वें में ईसाई मत के 130 विषयों को मानव की सामान्य बुद्धि के कसौटी पर चढ़ाकर क्रांतिकारी विचारों की चिंगारी जगा दी और सबको विचार करने पर विवश किया। तो 14वें समुल्लास में इस्लाम की केवल कुरान के 159 सिद्धांतों के ढोल पर तर्क और युक्ति की डंडी बजाकर पोल खोल दी है। इन चारों समुल्लासों को लिखने से पहले प्रत्येक की अनुभूमिका में स्पष्टता करते हुए कहा कि इनमें कोई भी व्यक्तिगत द्वेष, सामाजिक किसी भी प्रकार की घृणा, किसी जाति पर आक्षेप करना उद्देश्य नहीं है, परंतु सत्य का प्रचार और प्रसार मात्र उद्देश्य है, जिससे कि प्रत्येक मनुष्य में स्व और पर की परीक्षा और अधिकार प्राप्त करके सत्य के निकट पहुंचा जा सके। इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। अगली श्रव्य कणिका को इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। ओम।